अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका साथ नासिर हुसैन। आज हम सेकंड ईयर फर्स्ट चैप्टर है फंक्शन एंड लिमिट्स, उसको हमने डिस्कस करने जा रहे हैं। एक एक्सरसाइज हमारे पास 1.4 जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द कंटिन्यूटी, जिसमें हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, डिसकंटिन्यूस कब होता है, और इसके अंदर जो लिमिट्स लाई करती हैं उनकी कितनी सूरतें हैं और किस किस सूरत में वो लिमिट्स क्या होती हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि फंक्शन कोई भी नंबर हमारे पास उससे लेस कब हो रही है, उससे ग्रेटर देन कब हो रही है, और उस फंक्शन के इक्वल कब आ रही है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। जो क्वेश्चन हमारे पास उसमें हमने एक लिमिट दी हुई है सी, जो कि किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। दो सूरतें यहाँ पर फंक्शन में वैल्यू दी है 2x + 5 और 4x + 1, जिसमें x इज लेस देन इक्वल टू 2 है और x इज ग्रेटर देन 2 है। अब बेटे देखिए इसमें लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x 2 के अप्रोच कब कर रही है कि जब वो 2 से लेस देन है। ये जो नेगेटिव का साइन है ये सिर्फ ये शो करता है कि ये वैल्यू 2 से लेस देन कब है, ये कोई -2 वाला नंबर नहीं है। जस्ट f of x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2, जस्ट ऊपर माइनस छोटा सा लगाएंगे। और अब राइट साइड पे हमने देखना है कि वो फंक्शन कौन सा है। इसमें हमारे पास फंक्शन की कौन सी वैल्यू है, 2x + 5 पे x 2 से लेस देन हो रहा है या 4x + 1 पे हो रहा है। तो बेटे यहाँ पर तो ये वैल्यू ग्रेटर देन है, यहाँ पर लेस देन है, इसमें इक्वल टू वाली वैल्यू भी आएगी। सो 2x + 5, जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 2, ऊपर छोटा सा माइनस है, ये माइनस सिर्फ शो करता है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। राइट साइड पे एज इट इज वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे माइनस नहीं पुट करेंगे। +5 2 to the 4 + 5 इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर छोटा सा साइन लगा देंगे प्लस का, उसका मतलब होगा कि ये लिमिट x 2 से ग्रेटर देन है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर प्लस का साइन, f of x लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस का साइन। अब x 2 से ग्रेटर देन कहां पर है, 4x + 1 पे। f of 2 प्लस, तो 4 into x जगह 2 + 1, 4 to the which is equal to 9। ये वैल्यू किसकी आ गई, राइट हैंड लिमिट की। इसका आंसर क्या आ गया, 9। तीसरी जरूरत क्या थी कि x c के इक्वल कब है। लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x, इसमें हमारे पास लिमिट c के इक्वल कब है। अब यहां पर c की वैल्यू क्या है, 2, तो c इक्वल यानी कि x इक्वल के x जो है ना 2 के इक्वल कब है, यहां पर तो ग्रेटर देन है, यहां पर लेस देन है, लेकिन साथ क्या आ रहा है, इक्वल भी आ रहा है। तो यही वैल्यू हम पुट करेंगे 2x + 5। f of c इधर 2 पुट करें, लेकिन f of c का आंसर आ गया 4 + 5 which is equal to 9। अब हमने चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो उसके लिए हमने 3 चीजें देखनी थी। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f of c तीनों का आंसर सेम आ जाए तो ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस। एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f of c, तीनों के आंसर आपस में क्या इक्वल आ गए। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस। एट x इज इक्वल टू 2, यानी कि जो हमारे पास फंक्शन है वैल्यू x इज इक्वल टू c या c से मुराद 2, इस वैल्यू पर यह फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस में बस सिर्फ 3 चीजें आपने देखनी है, केवल लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f of c। इन तीनों की वैल्यू अगर आपस में इक्वल आ रही है तो वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अगर एक भी वैल्यू इनमें से एग्री नहीं करती तो उस सूरत में क्या होगा, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। अब अगले जो क्वेश्चन है वो इसी की बेस पे होंगे। इस क्वेश्चन को इसी तरह, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर इस क्वेश्चन में से, इस एक्सरसाइज में से आते हैं।
तो आज एक क्वेश्चन इसका डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ चुका है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। m और n की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें हमारे पास ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 3, यानी कि जो c है हमारे पास, जो कांस्टेंट वैल्यू है जिस पर इस फंक्शन को फाइंड करना है, उसकी वैल्यू क्या हमारे पास 3। अब इसमें 3 कंडीशन है कि x इज लेस देन 3, यानी कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि ये 3 से ग्रेटर देन है, तो ये हमारे पास क्या होगी, राइट हैंड लिमिट होगी पॉजिटिव फॉर्म में, और x इज इक्वल टू 3 इसे हम इक्वल टू c लेते हैं, यानी कि कांस्टेंट नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सोल्व क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, इसके ऊपर मैंने छोटा सा एक माइनस लगाया हुआ है। इस माइनस का मतलब ये कोई 3 नेगेटिव नंबर नहीं है, ये जस्ट शो करता है कि ये जो लिमिट है हमारे पास, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, यानी कि ये 3 से माइनस जो है ना, ये 3 से लेस देन हो गई। अप्रोचेस टू जैसे हम कहते हैं कि कोई वैल्यू है 1.999 इस तरह करके इक्वल टू 2, उसको हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 लिख लेते हैं। इसका मतलब कि ये हमारे पास 3 से लेस देन है, ये जस्ट शो करना है हमने कि ये 3 से लेस देन है, हमने इसको 3 माइनस पुट नहीं करना। अब देखें कि x 3 से लेस देन कहां पर है। 3 फंक्शन है हमारे पास, इनमें से एक वैल्यू x 3 से लेस देन इस पर है, जिसकी वैल्यू हमारे पास mx। तो x की जगह हम क्या पुट कर देंगे 3, यहाँ पर x की जगह क्या पुट कर देंगे 3। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। मैंने अभी आपसे कहा कि x की जगह हमने 3 माइनस पुट नहीं करना, ये कोई 3 माइनस नंबर नहीं है। 3 का आंसर आ गया 3m, जबकि लेफ्ट साइड पे हमने 3 माइनस पुट किया, उसका मतलब क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। आप इसको पुट ही ना करें, डायरेक्ट लिख दें लेफ्ट हैंड लिमिट, तो कोई इश्यू नहीं है। सेकंड चलें, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस, यानी कि 3 के ऊपर आप हमने एक प्लस का साइन लगाना है, जो कि शो करता है कि ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट पे है। इसका मतलब x 3 से ग्रेटर देन है। तो स्टूडेंट्स देख लें आप इन तीनों में से किस वैल्यू पे x 3 से ग्रेटर देना है, तो यहाँ पर x 3 से ग्रेटर देना है, जो कि किसके इक्वल है, -2x प्लस 9। x की जगह क्या पुट कर देंगे 3, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ गया -6 प्लस 9, आंसर क्या आ जाएगा 3। तीसरी सूरत हमारे पास कि लिमिट 3 के इक्वल कब है, जब 3 के बिल्कुल इक्वल होगी तो उसको हम कहेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट वैल्यू क्या हमारे पास किस पर लिमिट लाई कर रही है, 3 पर। तो अब इसमें देखें यहाँ पर किसके इक्वल है, यहाँ पर लेस देन है, यहाँ पर ग्रेटर देन है, इक्वल यहाँ पर है, और उसकी वैल्यू हमारे पास जस्ट n। इसमें वेरिएबल कोई नहीं है। अब अगर वेरिएबल होता है यहाँ पर x, तो उसकी जगह x की वैल्यू आ जाती। अब वेरिएबल तो है नहीं है, जस्ट n ही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। एज गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस, ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ c। ये कंटिन्यूस की डेफिनेशन है कि अगर तीनों जो है ना ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड होंगी तो ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अब बज़ाहिर तो ये हमारे पास तीनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, लेकिन चूंकि उन्होंने कहा है कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, सो इन तीनों को आपस में इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या है 3m, राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या है 3, और f ऑफ c यानी कि कांस्टेंट नंबर का आंसर क्या हमारे पास n। किसी भी दो वैल्यू को आप इक्वल ले लें, मैंने 3m और 3 को इक्वल ले लिया, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, 3 डिवाइडेड बाई 3, आंसर क्या आ गया 1, और इन दो को इक्वल लें तो n किसके इक्वल आ जाएगा 3 के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर m और n की ये दो वैल्यूज ऐसी हैं कि अगर हम इनको पुट करें तो ये हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, m की जगह 1 पुट करें, ये है ना 3m, m की जगह अगर हम 1 पुट करते हैं तो 3 इंटू 1, 3 1 दा 3, ये हमारे पास ऑलरेडी 3 है। n का आंसर क्या है 3, तो तीनों आंसर हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल आ रहे हैं, लिहाजा ये फंक्शन हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। जी तो क्लियर है ये सबको। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।